अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दिस इज पार्ट 3। पार्ट 3 में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। द फर्स्ट रूल इज आइजनहावर मैट्रिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। एंड इसमें ये होता है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप उनको कंप्लीट कर पाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ओके, देयर इज़ 4 थिंग्स। ठीक है, कोई चीज़ अर्जेंट हो सकती है, ठीक है, एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। आपके काम में जितनी भी चीज़ें उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब बात आती है अर्जेंट पे, मतलब जो जल्दी करना है, जो कि आज के आज ही आपको करना है, अभी के अभी करना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसी टाइम उसी काम को करना है। उसके बाद एक काम आता है जहाँ पे कोई अर्जेंट तो नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा डेलीगेट करना है, मतलब अपने टाइम को डेलीगेट करना है, थोड़ा सा शेड्यूल करना है बाद के लिए। उसके बाद आता है मतलब अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं। द थर्ड इज डिलीट करना है आपने, जो कि अर्जेंट भी नहीं होता और इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको प्रायोरिटीज वाले काम होंगे जो कि आपको अर्जेंट चाहिए, वो रिजल्ट आपको अर्जेंट चाहिए एंड वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेस पे जितने भी काम करते हैं उसमें से कुछ काम ऐसे होंगे जो कि ज़रूरी होंगे एंड जल्दी पूरा करना भी आपको लाजमी होगा। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो काम अर्जेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी है तो आप उसको शेड्यूल करें। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि आप अगर इस काम को पूरा नहीं करते, मतलब जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, अगर उस काम को अगर आप पूरा करते हुए आपको पता है कि इसको पूरा करते वक्त पूरा दिन लग जाएगा, तो आप नेक्स्ट काम जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी है तो आप उसको कल के लिए, सेकंड डे के लिए, सेकंड टाइम के लिए, इवनिंग के लिए आप उसको यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं कि मुझे काम इस टाइम करना है, ठीक है, ताकि आपका अर्जेंट काम यहाँ पे मिस ना हो जो कि इंपॉर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी है। ये आपको थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा बैठ के कि कौन सा काम अर्जेंट और ज़रूरी है। उसके बाद आता है नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें ना हम टाइम बचाते हैं अपना, मेन हमारा काम क्या है, अपना टाइम बचाना। तो कोई काम ऐसा जो कि कोई और बंदा कर सकता है आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉग बनाना है आपने, ठीक है, यहाँ पोस्ट को डिजाइन करना है, अगर ये काम कोई और कर सकता है तो उससे करवा लो, किसी की हेल्प ले लो, किसी को पैसे दे के ले लो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे फ्रूट खाना है और फ्रूट के लिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तो मैं किसी दोस्त की हेल्प ले सकता हूँ, किसी कजन छोटी की हेल्प ले सकता हूँ, किसी को मैं बोल के वो काम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी काम को अगर आप डेलीगेट कर सकते हो, किसी और से करवा सकते हो, किसी की हेल्प लेके, किसी को बोल के, तो वो काम आप डेलीगेट करो ताकि आपका टाइम बचे। टाइम ऐसे ही बचाया जाता है कि आप अपनी छोटे छोटे कामों को जो है ना वो किस तरीके से आप मिस आउट कर सकते हैं। कोई काम बिल्कुल भी मतलब आपके लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मतलब वो ज़रूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं, तो आप किसी और को करवा लो, वो आपका काम हो जाए लेकिन आपका टाइम ना लगे, ठीक है। तो डेलीगेट करना सीखना है आपने। उसके बाद होता है डिलीट ऑल ऑप्शन। मतलब कुछ काम आपके ऐसे होते हैं ना जो कि अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको करना मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त की मतलब कोई चीज़ दोस्त को करके देनी है, ठीक है, वो अर्जेंट भी नहीं है और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो फॉर एग्जाम्पल आपको उसने अपनी फोटो भेजी हुई, किसको यार एडिट कर दो, ठीक है, वो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो वो काम करो ही मत। नो बोलना सीख जाओ, मतलब कोई फजूल चीज़ ना करो जिसमें ना वो अर्जेंट है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, उसको डिलीट कर देने से होगा कि आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे डेलीगेट करना है या डिलीट करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करना है। जो अर्जेंट है उसको पहले करो, जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा आगे कर दो, डेलीगेट तो कर दो। पहले अर्जेंट वाला काम पूरा करो, फिर वो सेकंड वाला करो जो अर्जेंट नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि टाइम वेस्टिंग चीज़ें कौन कौन सी हैं। जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स की जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें होती है जो कि उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया। आप सबको पता है कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे। मुझे एक बेनिफिट बता दो जहाँ पे आपने सोशल मीडिया को ओपन किया और आप 1 घंटे से 2 घंटे से लगातार उस सोशल मीडिया को देखे जा रहे हो लेकिन वहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं ज़्यादा अपना टाइम जो है ना वो यूट्यूब पे स्पेंड करता हूँ, मुझे यूट्यूब पे स्पेंड करना अच्छा लगता है। सेकंड में इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत टाइम लगाता हूँ, मतलब जो मेरा टाइम वेस्टिंग वाला जो काम है ना वो भी मेरा अच्छा हो जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है। आप रील्स में जाके देखेंगे, जो रील्स आप बार बार देख रहे हैं ना, एक रील वो एक बार चली, ठीक है, दोबारा आपने देखी वो रील, इसका मतलब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि आपको ये रील पसंद आ रही है, ठीक है, वो आपको और रील्स दिखाएगा उस तरीके की। तो जब हम एडिक्ट होते हैं, ये सारे सोशल मीडिया इस तरीके से बने हैं कि आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाए, ठीक है। अब मैं ऐसा कंटेंट देखता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे एडिटिंग में लगा भी दूंगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जहाँ पे मोटिवेशनल चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, सम टाइम थोड़े से मीम्स आ सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम फीड पे या रील्स में,
तो वो एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है। तो जब आप टाइम वेस्ट कर रही हो, जो कि आपका 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने जाओ, इसको मैं टाइम वेस्ट ही कहूंगा। आप इसको एंटरटेनमेंट कहें, जो कहें, आपकी अपनी मर्जी, मैं इसको टाइम वेस्ट ही कहता हूँ। उसमें आपको एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि आप सारी चीजें पॉजिटिव देखें, ठीक है। मैं जब इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं सारी, कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई बिजनेस का रूल बता रहा है, कोई क्या चीज बता रहा है, तो वहां से थोड़ा बहुत मेरा माइंड जो है उस तरफ रहता है। बेशक मेरी लर्निंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे बहुत सारी चीजें अब आती हैं, मैं अपनी आप को जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने टाइम को कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजों को अचीव कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक संगत में रहना ना, संगत का मतलब क्या होता है, आपका सर्कल क्या है, जो आप देख रहे हो, जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हो। सोशल मीडिया क्या है, आपका फ्रेंड है, ठीक है। ये टॉक्सिक फ्रेंड है। अगर आप वहां पे गलत चीजें देख रहे हो, अगर आपको गलत चीजें दिख रही हैं, और अगर आपको पॉजिटिव कंटेंट दिख रहा है, मतलब वो आपका अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना टाइम फिक्स कर लो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था 8+8+ रूल में मैंने आपको बताया था कि आपके 2 घंटे होने चाहिए फिक्स। अगर आप स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटे देख रहे हो सोशल मीडिया पे, टाइम वेस्ट अगर करना बंद करना है तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज, जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, आप ये गोल बनाओ कि उसको आपने हाफ करना है, ठीक है। सिर्फ हाफ वाला गोल बनाओ। अगर आप 5 घंटे वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको हाफ कर दो कि यार सिर्फ 2.5 घंटे मैंने देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना। क्या आता है, ब्लॉकिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। एप्स आती हैं, वेबसाइट आती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ऐप ब्लॉक एंड वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। जहाँ पे भी जो भी आप ऐप यूज करें, ठीक है, एक लिमिट के बाद आपका वो बंद हो जाएगा कि आपने इतना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर दिया। अब आपका जो ऐप है ये 24 घंटे के लिए लॉक हो चुका है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यार अगर आपका खुद का माइंड आपके कंट्रोल में ना, तो उन ऐप्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपना टाइम जो भी आप स्पेंड कर रहे हो उसको हाफ कर दो एंड सेकंड नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ठीक है। जितनी भी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आ रही है, वो जैसी नोटिफिकेशन आता है उसको राइट क्लिक करोगे तो वहां पे नोटिफिकेशन ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, नोटिफिकेशन सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, ठीक है। सेकंड चीज, अच्छा अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें तो 24 घंटे आपका काम ही सोशल मीडिया पे, आपको नोटिफिकेशन आपको ऑन करके रखनी पड़ेगी। तो वहां पे आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पे जब भी फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट करने जा रहे हो या कंटेंट पोस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपने वो टाइम फिक्स कर लिया है, ठीक है, कि मुझे इतना टाइम इस पोस्टिंग को लगाना है, ताकि पोस्ट करते वक्त आपका वो टाइम वेस्ट ना हो। जैसे वो पोस्टिंग आपकी खत्म हो, उस सोशल मीडिया को क्लोज कर दे। अगर आपको वीडियोज या रील्स या कुछ भी देखना है, आपका जो फिक्स टाइम है कि इस टाइम मुझे सोशल मीडिया देखना है, वो टाइम जाके वहां पे देखें। अच्छा मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सोने का टाइम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं सारा दिन पहले अपने काम कर लिया, ठीक है, सारी चीजें कर ली, लास्ट में जब सोने के 5-6 घंटे पहले वाले होते हैं उस टाइम में सोशल मीडिया देखता हूँ, ठीक है। वॉशरूम में भी देखता हूँ एंड में खाना खाते हुए भी देखता हूँ। तो टाइम वेस्टिंग वाली चीजें आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, कहीं भी जगह पे हैं जहाँ पे आप सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ चीजें आप अपनी चीज हिसाब से देखना चाहें। ऑब्वियसली हर इंसान को टाइम तो सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड करना ही होता है, उसको नोटिफिकेशन देखने होते हैं, कमेंट्स देखने होते हैं, कुछ भी आप कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी टाइम को जो है वो डिजाइन कर सके। सिर्फ रील्स आपको देखनी है तो वो टाइम आपने फिक्स कर लेना है। अगर आप कोई ऐसा काम करो जहाँ पे आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, पीसी की जरूरत है, तो फिर तो मोबाइल का आपको फ्लाइट मोड पे लगा देना चाहिए। अगर आपका लर्निंग पे कोई काम चला, अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, तो बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप डेडिकेट रहें। तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी कि अगर आप 5 घंटे भी वेस्ट करते हो डेली बेस पे तो 1800 घंटे आपके होते हैं, ठीक है, 1800 आवर्स जस्ट 1 इन ईयर। आप सोचो कितना बड़ा टाइम है आपका सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने देखा है काफी लोगों को जो कि कम से कम 5 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं, उसको हाफ कर दें, जैसे 2.5 घंटे हो फिर कुछ टाइम बाद उसको अगेन हाफ कर दें, फिर 1.5 घंटा हो, फिर एक, इस तरीके से आप अपने टाइम को कम कर सकते हैं। फिर आप बेशक 1-2 घंटा देखें, लेकिन वहां पे जो कंटेंट देखें वो अच्छा वाला हो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो एंड वो वाला कंटेंट देखो जो थोड़ा सा फनी भी हो एंड उसमें आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलता रहे, आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रहे, तो वो चीज होगी। एंड सोशल मीडिया पे जो चीज आपको नहीं देखनी ना, आप देखना नहीं चाहते कि आपके पास बार बार आए, उसको जल्दी से स्क्रॉल अप कर दो ताकि वो चीज बार बार आपको ना दिखे। बाकी सारे जितने भी सोशल मीडिया उनका एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है। इंस्टाग्राम का बहुत अच्छे से काम करता है, टिकटॉक का फॉर यू पेज बहुत ही मतलब अभी सही नहीं चला, इसलिए वो न्यू है, तो आपको वहां पे फजूल चीजें ही दिखती रहती हैं मैक्सिमम टाइम। ओके, एक और टाइम वेस्टिंग यहाँ पे है, ये मेरे ख्याल से इसको काफी लोग नेगेटिव लेंगे, बट मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर अब हम बात करते हैं कि टीनेज रिलेशनशिप किस तरीके से आपका टाइम वेस्ट करता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रिलेशनशिप में नहीं आना, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। अगर आप गर्ल हो या बॉय हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आओ। मैं खुद अभी रिलेशनशिप में हूँ, तो वो चीज़ आपने करनी है, लेकिन सही टाइम सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत, आज आपकी एज 18 से कम है या आपकी एज 20 से कम है, तो आपको रिलेशनशिप में आने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज माई पर्सनल रिकमेंड। आपकी अपनी मर्जी है, जो करना चाहो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है, ठीक है।
अगर आप उससे कम एज में शादी कर सकते हो, ठीक है, विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ्स, तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम एज को छोड़ देते हैं। अगर आप 6 मंथ के अंदर अंदर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हो, इट डजंट मैटर कि आपके पास पैसा बहुत कम आ रहा है, आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी चीज़ें नहीं है, ठीक है, उनके रिश्तेदार नहीं मान रहे, सब चीज़ें अगर आप कर सकते हो 6 महीने के अंदर, तो किसी का रिलेशनशिप में आना ही है तो उसको डायरेक्टली बोल दो कि 6 महीने बाद मेरे साथ अगर आप शादी कर सकते हो, हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और उसके बाद अगर हो जाता है तो हम यहाँ पे शादी कर लेंगे, ठीक है। तो वो फिक्स कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ बात शुरू कर रहे हो, ठीक है, और 6 महीने आप पूरी रात उनसे बात कर रहे हो, सुबह उठते आपके अंदर एनर्जी नहीं है, 8 आवर्स आपकी स्लीप, सारा आपका टाइम रूटीन खराब हो रहा है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। अगर आपको किसी के साथ सीरियस हैं आप, तो सिंपली उनसे शादी कर लें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैं देख रहा हूँ कोई रिलेशनशिप में नहीं भी है ना, तो भी वो ट्राई कर रहा है कि वो आ जाए। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बैड है। मैं नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप बैड है, आपकी जो तरीका है आप उसको ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई तो कोई हक नहीं है किसी का किसी के ऊपर टाइम लेने का। आप गर्ल हो, अगर कोई भाई आपको तंग कर रहा है कि आप टाइम कम दे रहे हो, अगर आप वो है वो कोई गर्ल बोलिए कि आपको टाइम नहीं दे रहा, तो वो रॉन्ग है। फिक्स टाइम होना चाहिए आपका, जो मैंने आपको बताया था कि 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स ऑफ वर्क, वो अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बाकी पीछे आपके पास 8 घंटे जिसमें खाना बाकी सब चीज़ें हैं, तो उसमें आप वहाँ पे जितना भी टाइम स्पेंड करना चाहें कर सकते हैं। इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट रिकमेंड यू कि आप अपना स्लीपिंग रूटीन एंड आपकी वर्किंग रूटीन को किसी और के लिए डेडिकेट मत करो, जिससे अभी तक आपका निकाह, आपका जो शादी वाला सिस्टम है वो नहीं हुआ है, क्योंकि वो बंदा जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बंदा जा सकता है, वो बंदा हो या बंदी हो, देयर इज ए 50% पॉसिबिलिटी कि वो आपको छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, क्योंकि आप शादी नहीं हुई आपकी। शादी के बाद भी पॉसिबिलिटी है 10 to 20%, बट उससे पहले पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करो एंड अपनी इमोशनल चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा मत लगाओ, ताकि आप अपने काम से डिस्टर्ब हो जाओ। जो चीज़ें आपका मेन गोल है वहाँ से आप फोकस से हट जाओ, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक और भी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं पहुँचना है, ठीक है, जितना आप ज़्यादा उस पर फोकस्ड रहोगे ना, उतना जल्दी आप उसको अचीव कर लोगे। तो हमारा मेन गोल क्या है कि किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। किसी को ज़्यादा टाइम नहीं देना, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, ताकि आप अपनी लाइफ की जितने भी गोल्स हैं वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके अपनी गोल्स को जल्दी अचीव कर लें। एंड प्लीज डोंट टेक इट नेगेटिव, दिस इज लाइक बिग ब्रदर, यू कैन से टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। किसी के साथ भी अगर आप किसी के साथ आना चाहते हो, डायरेक्टली शादी करो, बात खत्म। और उसके बाद दोनों मिलके उस चीज़ को साथ में अपना एक गोल बनाओ और उस चीज़ों को जल्दी से अचीव करो। अगर आप शादी नहीं हुई उससे पहले भी अपना, आप दोनों का अगर गोल एक है और दोनों मिलके अपना ज़्यादा टाइम अपने काम से रिलेटेड डिस्कस करो, अपने काम की चीज़ों से रिलेटेड डिस्कस करो, दैट्स मोर गुड, क्योंकि एक 11 बनते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलके आप और अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बट अगर वो चीज़ नहीं हो रही, देन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ज़्यादातर आप अपनी ही बातें कर रहे हैं, पर्सनल बातों में है, तो वो आपका टाइम वेस्टिंग के अंदर ही आता है। अगर आप लर्निंग करें, खुद मिलके एक दूसरे को चीज़ें सिखा रहे हैं, दैट्स पॉजिटिव। ओके, कांट से नो। इसका मतलब यहाँ पे दो निकलते हैं, एक होता है दूसरों को नो बोलना, एक होता है खुद को नो बोलना। पहले हम दूसरों को नो बोलना देख लेते हैं कि वो क्यों जरूरी है। अगर आपके अंदर ये आदत है ना यस वाली बोलने की, अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई बंदा आपको बोल रहा है कि यार चलो पार्टी करते हैं, आप उसके साथ चल रहे हो, चलो यार इस सिटी चलते हैं, चलो यार कराची में मेरा थोड़ा सा काम है, चलते हैं, आप उसके साथ यस बोल रहे हो, ठीक है। जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे नो बोल सकता हूँ, ठीक है। दोस्त को बेशक बुरा लगे, यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं नहीं कर सकता ये चीज़, तो उसको नो बोल दो। कोई बंदा आपको कहते हैं यार मुझे ये जो है ना ईमेल टाइप करके दो, अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया था ना, ये वाला रूल हमारा यहाँ पे डेलीगेट होता है कि अगर आप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो उसको मत करो, ठीक है, नो बोल दो, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट नो बोलना इज गुड, क्योंकि अगले वाले बंदे की, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो बंदा आपको लेकर नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स नॉट, वो आपको नेगेटिव नहीं लेगा। कोई भी बंदा जिसको मैं नो बोलता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मुझे डिफरेंट चीज़ों के लिए होती है। सम टाइम कोई मुझे खाने की दावत पे बुलाता है, मैं उसको नो बोलता हूँ, एंड मैं नो बोलने का तरीका सही मैं सीख गया हूँ, ठीक है। तो नो बोलना सीखो, ऐसा नहीं कि किसी को बोल दो कि नहीं मैं बिजी हूँ, दैट्स रॉन्ग। आप उसको बोलो प्लीज डोंट माइंड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंस गया हूँ, जिसको मैं मतलब आगे शेड्यूल नहीं कर सकता, मैं कल के ऊपर नहीं छोड़ सकता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बेशक आपका काम उसी हिसाब से हो जहाँ पे आप उस काम को नहीं छोड़ सकते। अब नो बोलना सीखो, लेकिन तरीके से, किसी को हर्ट मत करो, सही तरीके से आप नो बोल दो। ये चीज़ सही है, इससे आपका टाइम बहुत कम होगा, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। ये मत सोचो कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत कम होगी। कोई बंदा आपको बोल रहा है कि यार मुझे यहाँ पे जाना, और उसको बोलो कि यार प्लीज़ मत करो, या प्लीज़ सॉरी मैं अपने काम को मतलब स्टॉप नहीं कर सकती, तो वो बंदा यही आपकी रिस्पेक्ट को आगे कंटिन्यू करेगा कि आपने बहुत सही तरीके से नो बोला, लेकिन आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो। अब ये बात होगी दूसरों को नो बोलने की। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीके से नो बोल दो।
नाउ बात आती है अपने आप को नो बोलने की। दूसरों को नो बोलना इजी है, लेकिन अपने आप को नो बोलना बहुत मुश्किल काम है। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं, वहाँ पे आपने यस बोलना है। जो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे नो बोलना सीखो। अगर आपका मन कर रहा है कि आपने सिगरेट पीनी है तो नो बोलो खुद को। अगर आपका मन कर रहा है कि आपने आज छुट्टी लेनी है काम से, जहाँ पे आपका छुट्टी का दिन भी नहीं है, फिर भी आप छुट्टी लेके सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना चाहते हो या कई और फजूल कामों में लगना चाह रहे हो, तो वो खुद को नो बोलना सीख जाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को नो बोलोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए और अच्छे से काम करेंगी। तो खुद को नो बोलना समटाइम ओके है। समटाइम आपको खुद को नो बोलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो, एंड जो चीज़ें फजूल हैं वहाँ पे अपने खुद को नो बोलना है। ठीक है, वहाँ पे आपका रीज़न कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से अपनी मोटिवेशन ढूंढ लें। आगे चल के मोटिवेशन वाली वीडियो में देखेंगे कि मोटिवेशन किस तरीके से काम करती है, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि खुद को यस और नो किस तरीके से बुलवाना है। सेकंड, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला काम यही है कि मैं परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं ये काम स्टार्ट कर लूँगा, या मेरे इतने फॉलोवर्स हो जाए तो मैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग डेली पोस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा, या मेरे पास ये कैमरा आ जाए तो मैं अपनी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन वाला काम शुरू कर दूंगा। जो चीज़ है उसी टाइम स्टार्ट करो। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं है। परफेक्ट टाइम वही है जो आपका अभी चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट टाइम कोई भी नहीं होता। जिस टाइम आप स्टार्ट करना चाहो वो परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छा कैमरा आ जाए फिर आप स्टार्ट करो, ऐसा नहीं करना आपने। आप किसी भी फ़ोन से अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, छोटी कैमरा से आप उसको काम को शुरू कर सकते हैं, एंड बाद में जो पैसा आता है फिर उसको री इन्वेस्ट करो, या फिर कहीं से आ जाती है तो फिर अपनी अच्छी कैमरा पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या बाकी बैकग्राउंड पे जो भी आप चीज़ करना चाहो। ठीक है, तो कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारी गाड़ियाँ रोड से खत्म हो जाएं, ये ऐसे ही है कि आप सारे वेट करो कि सारी रोड खाली हो जाए फिर आप वहाँ पे निकलो, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप परफेक्ट टाइमिंग का स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करो, परफेक्ट सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। द लास्ट वन इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। बहुत से लोगों को लगता है कि वो खुद सब चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों के अंदर आपको लोगों की, सॉफ्टवेयर्स की, बाकी चीज़ों की आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हेल्प लो। ठीक है, टूल्स के जरिए लो, लोगों से लो, ठीक है, कंपनी से लो, जो करना है आपने करना है। लेकिन हेल्प, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बिना किसी हेल्प के ऊपर जाना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो लोग पहले से ऊपर हैं, किसी बंदे को अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, उसको उसकी हेल्प लो। कोई बंदा ऑलरेडी पैसे कमा चुका है, उससे पूछो कि यार क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही है। किसी के पास बहुत ज़्यादा लीड आ रही है, उससे कॉन्टेक्ट करो कि पूछे यार कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर रहे हो, मुझे भी बताओ। सीखने के ऊपर आप फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, एंड हेल्प पे फोकस करो। अगर आपको हेल्प कहीं से मिल रही है ले लो, अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की जरूरत है तो ले लो। अपना एटीट्यूड अपनी साइड में रख दो। ठीक है, अगर आपको एटीट्यूड नहीं है और आप शाय हो तो भी अपने शाइनेस को भी साइड में रख दो। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो हेल्प ले लो। ठीक है, आपका अपलाइन है, आपका मेंटोर है, आपका भाई है, कोई भी, अगर आपको कहीं पे भी ऊपर जाने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ रही है, आप हेल्प मांग लो, दैट्स ओके। दूसरों की हेल्प लेके ऊपर जाना इज ओके। इसमें कोई वो नेगेटिव नहीं है कि दूसरों की हेल्प ना लेते हुए मैं ऊपर आ गया हूँ, दैट्स नॉट लाइक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हम इसी छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ऊपर चढ़ने में टाइम लगेगा 10 दिन, अगर ये किसी की हेल्प लेती तो 5 दिन में पहुंच सकती है। अगर आपको $1 मिलियन कमाना है, ठीक है, और आप लोगों की हेल्प लेते लेते $1 मिलियन कमा सकते हो, तो वो 6 महीने में कमा सकते हो। वही सेम काम अगर आप खुद करना चाहो तो 2-3 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प मांगना इज ओके। आप ये मत सोचो कि आप बिना किसी हेल्प किए कहीं तक पहुंच सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो लोगों से ऐसा नहीं कि भिखारी बन जाओ कि प्लीज प्लीज प्लीज। जो बंदा, आपने देखा होगा बैंक लोन ज्यादा किसको देती है। ठीक है, मैं ट्राई किया था ये चीज़ खुद। मैं स्टार्टिंग में गया था बैंक में, नॉर्मल शेयर्स, नॉर्मल ड्रेसिंग, सब चीज़ें नॉर्मल, एंड आई वाज लाइक मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, एंड मैंने जैसे ही लोन का सारे एप्लीकेशन वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया, लोन रिजेक्ट हो गया, और वो सारे लोग जो उनकी टीम होती है, स्टाफ, वो सही से बात भी नहीं कर रहे थे। एंड फिर मैंने सारी ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ चेंज किया, एंड रोलेक्स वॉच एंड सब चीज़ें, ड्रेसिंग, बात करने का तरीका, लाइक आई हैव लॉट ऑफ मनी बट मुझे और चाहिए। ठीक है, एंड अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस भी था। जिस बैंक में गया था पहले, जिस बैंक में गया था वो बैलेंस 0 था। उन्होंने देखा मेरे बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड दे आर रेडी टू गिव मी लोन। एंड बस वो डायरेक्टली ये पूछ रहे थे कि आप इतना कम लोन क्यों मांग रहे हो। मैंने बस नंबर बोल दिया था। दे आर सेइंग कि आप इतना कम लोन लेके क्या कर रहे हो, आपके पास बैलेंस इतना पड़ा हुआ है। मैंने बोला मुझे लोन चाहिए। दे आर सेइंग ओके, मिल जाएगा। उन्होंने सारा फॉर्म वगैरह भर लिया था। उसके बाद मैंने जाके उनको कॉल करके कैंसिल करवा दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो हेल्प आप इस तरीके से मांगो कि आपको हेल्प की जरूरत है, लेकिन किसी के साथ भिखारी मत बन जाओ। आपको पता है लोग उसको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं जिसके पास 1 लाख ऑलरेडी होता है। ठीक है, अगर मेरे पास एक
4-5 करोड़ है, ठीक है, अगर मैं किसी से 1 लाख मांगने की ट्राई करूँ तो वो मुझे दे देगा। किसी के पास 1 रुपया भी नहीं ना है, अगर वो किसी से मांगेगा 50,000 वो नहीं देगा, ठीक है। लोग उनको पैसे देते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसे होते हैं। यार आपने खुद ही देखा होगा कि जो ऑलरेडी मतलब अपर लेवल पे होते हैं लोग, वो थोड़ी सी वो ट्राई करें ना हेल्प मांगने की, लोग ऑटोमेटिकली मांग ले, मतलब हेल्प करने आ जाते हैं। किसी के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं, भिखारी की तरह उसकी सूरत हाल, वो हेल्प मांगने की ट्राई करेगा तो लोग उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा भिखारी लोग आजकल बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ पे भीख मांगते हैं, जहाँ पे वो अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं और उसके बाद वो दूसरे लोगों को कहते हैं कि यार मैं मांगने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं बटवा घर पे छोड़ आया हूँ। इस तरीके से वो हेल्प मांग लेते हैं और वहाँ पे वो 1000-2000 रुपीज़ यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि अगर वो भिखारी बन के जाते हैं कपड़े खराब पहन के बिल्कुल खराब सिचुएशन से, तो वो बंदा उसकी 5 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से बिजनेस आइडिया उठा के तो भिखारी बन जाओ, 2-3,000 पर कस्टमर से यहाँ पे लेते रहो, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। एंड बस इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे किसी से भिखारियों की हेल्प नहीं लेनी, प्रोफेशनली आप किसी से हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आप भिखारी बन के यहाँ पे हेल्प लेने की ट्राई करो तो वो रॉन्ग है, आपने वैसा नहीं करना। ओके, द लास्ट वन इज नो रूटीन। अगर आपकी कोई रूटीन नहीं है आपकी डेली लाइफ के अंदर तो आपका टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने उठते ही फिर आप सोचोगे कि आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सोने से पहले टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आपको सुबह उठ के क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है। आपका हर एक घंटा आपका जो है ना आपका एक हॉर जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपको पूरी दिन की रूटीन होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है। आप समझ लो कि आप खुद के गुलाम हो, ठीक है। खुद का गुलाम होना इज़ परफेक्टली फाइन। इसी को हम यहाँ पे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप खुद को गुलाम करके बैठे हो, आप जो चाह रहे हो वही हो रहा है, ठीक है। आप अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपनी चीज़ों को मानना, अपनी आप की सुनना शुरू कर दो एंड सोने से पहले अपनी लिस्ट बना लो कि मुझे कल ये करना है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है, तो आपका सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो रूटीन अगर आप नहीं बनाओगे, सुबह उठ के ये सोचोगे कि अभी मुझे क्या करना है एंड सुबह आपका काम दिमाग नहीं कर रहा और आप फजूल चीज़ें कर रहे हो, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारा काम आपका आराम से हो जाता है अगर आप अपनी एक रूटीन बना लें कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, सुबह उठ के क्या करना है, कौन सा काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, तो वो सब चीज़ें आपके लिए आराम से हो जाती है। तो रूटीन अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट होने वाला है। हियर इज द लास्ट रूल, प्रोमोडोरो टेक्निक, एंड इसको आप यहाँ पे असलम टेक्निक बोल दें तो भी ओके है। मैंने अनप्रोफेशनल हो जाता अगर मैं यहाँ पे असलम टेक्निक बोलता, वैसे इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, लेकिन मैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं शुरू से ये यूज़ करता हुआ रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि मैं अगर टाइम को मैनेज कर रहा हूँ, हर एक घंटे को अगर मैं यहाँ पे हर एक 5 मिनट को अगर मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ तो ये इस टेक्निक की वजह से कर रहा हूँ, जहाँ मैं फोकस रह पाता हूँ, ठीक है। आपका टाइम कब वेस्ट होता है? जब आपका चीज़ों से फोकस हटना शुरू हो जाता है। अगर आप फोकस नहीं रह पाते तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आप एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पे बचा सकते हैं। टेक्निक किस तरीके से काम करती है कि आपने कोई टास्क चूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मुझे 30 ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी है, ठीक है। आपने टास्क चूज़ किया और उसके बाद आपने टाइमर सेट कर दिया कि 30 मिनट का ये टास्क है, 30 मिनट के अंदर मुझे ये करना है, ठीक है। 30 मिनट यही काम मैं पोस्टिंग करता रहूँगा सारे ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। मेरा काम ये 30 मिनट तक, ठीक है। आपने 30 मिनट काम किया, ठीक है, और उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं की उसी चीज़ के ऊपर 100%। 30 मिनट आपने कोई और काम नहीं किया, 30 मिनट सिर्फ उस पर फोकस किया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, जब वो 30 मिनट आपके कंप्लीट हो गए, आपने एक शॉर्ट ब्रेक ले ली, मतलब 5 मिनट की ब्रेक, 3 मिनट की ब्रेक, 4 मिनट की ब्रेक, आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं। एंड यही सेम आपने यहाँ पे 4 बार रूटीन करनी है, ठीक है। 4 बार उसको यहाँ पे रिपीट करना है, मतलब 30 मिनट पहले, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, मतलब आपके 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। 2 घंटे में अंदर आपको सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ब्रेक्स आपको यहाँ पे 2 to 3 ब्रेक्स आपको यहाँ पे 5 मिनट के लेनी है, ठीक है। मतलब 2 घंटे के अंदर आपने 3 ब्रेक्स ली और आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया। मतलब वो 2 घंटे आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गए। उसमें आपने बीच में कुछ नहीं किया, सिर्फ बीच में आपने जो 5-5 मिनट वाली ब्रेक की थी, वो ब्रेक्स आपको थोड़ा सा यूजफुल बनाने हैं। उसमें आपको सोशल मीडिया नहीं देखना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। आपको थोड़ी सी वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, ये सारा काम मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप जो एक चीज़ बैठ के आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक चीज़ के ऊपर आप फोकस करो। इट डजंट मैटर आप क्या बना रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, मोबाइल फोन पे काम कर रहे हो, पीसी पे काम कर रहे हो, अगर कोई बैठने वाला काम है तो आप सिंपली थोड़ी सी वॉक कर लो, ठीक है। अगर आपको आपका हार्ड काम है तो उसमें आपको फोकस की जरूरत ही नहीं है, वो हार्ड काम में तो आपको बस कंटिन्यू रखना होता है, ठीक है, सब चीज़ों को। तो अगर आप बहुत सॉफ्ट काम कर रहे हो, जहाँ पे अपने स्मार्टफोन या पीसी पे काम कर रहे हो, तो ये टेक्निक आप रिपीट कर सकते हो। 30 मिनट फोकस करो एक चीज़ पे, फिर 5 मिनट की ब्रेक लो, एंड वो जब आपके 2 घंटे कंप्लीट हो जाए, मतलब जब आप 4 बार उसको आप रिपीट कर लो, उसके बाद आपने यहाँ पे एक
थोड़ी सी लंबी ब्रेक लेनी है, जिसको हम 10 मिनट की, 20 मिनट की, 15 मिनट की, जितनी भी आप ब्रेक लेना चाहें हर 2 घंटे बाद। इसमें ये होगा कि आपके 30 मिनट प्रोडक्टिव होंगे। ये मेरा फिक्स टाइम है, मैं 30 मिनट थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ। इससे होगा कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और मैं काफ़ी चीज़ों को बहुत आराम से कर पाता हूँ। तो आपको ये चीज़ करनी है, एक चीज़ को आप रिपीट करेंगे बार बार और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम करेगी। ये असलम, आप इसको टेक्निक कह सकते हैं, असलम टेक्निक को यूज़ करके आप यहाँ पे इसको फोकस रह के एक चीज़ को कर सकते हैं। बस इसमें ये होता है कि 30 मिनट आपके जो भी आपने वर्क के लिए डिसाइड किया होता है उसमें आपने खुद के साथ प्रॉमिस करना है कि आप किसी और चीज़ को टच नहीं करेंगे। जो काम आप कर रहे हो वही आपने करते रहना है। बीच में मुझे कॉल्स आती है, फिर मैं कॉल्स भी नहीं रिसीव करता, क्योंकि मुझे पता है 30 मिनट बाद जो 5 मिनट वाला ब्रेक आएगा इसको मैं कॉल बैक कर लूंगा कि मैं काम में बिजी था। सिंपल इज दैट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।